जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको यह वीडियो भी देखनी चाहिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं आपसे ज़्यादा परेशान हैं और इसी वजह से अगर आप वहाँ पर जानकारी करने का प्रयास भी करते हैं या किसी प्रकार से कांटेक्ट करने का प्रयास भी करते हैं तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और देखिए, मैं आपको बिल्कुल मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं आपको तरीके से असत्य बोल करके आपको पॉजिटिव रखना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको पॉजिटिव रखना, एक होता है कि आपसे सत्य छिपाना। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सत्य बिल्कुल नहीं छिपाना चाहूँगा। हालाँकि ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसल हुए हैं। और देखिए, आपको कुछ लोग मिसलीड भी कर रहे होंगे कि आपकी जो विलय प्रक्रिया है उसका आपके एग्ज़ाम से कुछ लेना-देना नहीं है। बिल्कुल लेना-देना है। आपने कल की वीडियो में ही देखा है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं। उनको ये तक नहीं बताया जा रहा है कि अगर कैंटोनमेंट को अगर समाप्त किया जाएगा यानी मिलिट्री स्टेशन बनाया जाएगा तो उनको रखा कहाँ पर जाएगा। और साथ ही अगर उनकी मान लीजिए अगर उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर डाला भी जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट के हों या गवर्नमेंट के हों, तो उनकी सैलरी में क्या परिवर्तन होगा? साथ ही में उनको जो दिया जाने वाली जो सुविधाएँ हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई या फिर उनको जो रहने के लिए वहाँ पे जो अच्छी पोस्ट पर हैं, उनको रहने के लिए जो आवास मिले थे, उसका क्या होने वाला है? और साथ ही अन्य जो भी जिस प्रकार की सुविधाएँ थी, ऐसी कोई डिटेल्स अभी उनको नहीं दी गई हैं। यहाँ तक कि ये तो बताया गया है सरकार की तरफ से कि देखिए, अगर कैंटोनमेंट को अगर समाप्त किया जा रहा है तो देखिए, कुछ कर्मचारियों को आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा बिल्कुल जाएगा और कुछ को आपके अभी भी सेंटर के अंतर्गत ही रहेंगे, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं किया जा रहा कि कितने और किस-किस पद के लोगों को आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा और साथ ही क्या परिवर्तन होगा। और इसी बात को लेकर के प्रदर्शन हुआ है, देहरादून में भी हुआ है, रामगढ़ कैंटोनमेंट में भी हुआ है और साथ ही झांसी और भी अलग-अलग कैंटोनमेंट बोर्ड में यही समस्याएँ लेकर के चल रही हैं। और यहाँ तक कि देखिए, जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी बात को अगर हम लें और उसके अलावा जो वहाँ पे अभी भी सिलेक्शन होकर गए हैं, ठीक है? यानी कि अभी भी केवल उन्होंने पेपर चेक किया है, यानी कह सकते हो पेपर पास किया है। अभी भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। देखिए, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, ठीक है? कारण ये है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि अभी आप मौका वारदात पे अगर आप हम लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं समय से, तो अगर आप जो वैकेंसी निकाली हुई नई, अगर वहाँ से जो भर्ती होकर के जो नए आएँगे, ठीक है, नए कर्मचारी आएँगे, आप उनको कैसे देंगे? तो उनका एक ये भी कहना है कि देखिए, आप पहले जो यहाँ की जो कंडीशन है पहले आप उसको सुधारिए या फिर अगर आप मिलिट्री स्टेशन को तोड़ करके एक तरीके से कैंटोनमेंट को तोड़ करके मिलिट्री स्टेशन अगर बनाना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये कन्फर्म कीजिए कि आप किस कर्मचारी को किस पद पर रखेंगे और किसको बाहर निकालेंगे और साथ ही क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है उनकी मानदेय यानी सैलरी वगैरह में। बिल्कुल डिफरेंस होने वाला है और सरकार इस चीज़ का जवाब नहीं दे रही है और इसी को लेकर के प्रदर्शन लगभग इधर हफ्ते 2 हफ्ते से लगातार चल रहा है, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही समझा दिया था, ठीक है? अब देखिए, आपका इससे एग्ज़ाम से बिल्कुल सीधा संबंध है, मैंने आपको पहले कह दिया। विलय और आपके एग्ज़ाम का पूरा तरीके से सीधा संबंध है। ये केवल कहने के लिए है कि कागज़ पर काम हो रहा है, बिल्कुल कागज़ पे काम तो हो रहा है, लेकिन सीधा संबंध आपके एग्ज़ाम से इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। और जब वहाँ के जो कर्मचारी जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनको सैलरी और मानदेय नहीं मिल पा रहा है, तो मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और जो बच्चे अच्छे से नंबर से पास भी हो गए, उनके लेकर हम बात करें, देखिए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बिल्कुल होगा। कैंसलेशन की नोटिफ़िकेशन नहीं आई तो मैं आपसे असत्य नहीं कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसल है। एग्ज़ाम्स कैंसल नहीं है, लेकिन जब तक वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो जाता है, जो नए कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका तब तक हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम को होल्ड पर रखा जाए। यही कारण है कि आपने देखिए आरटीआई का जॉब माँगा था, फिर उसके बाद ईमेल भी बहुत सारे बच्चों ने किया था, कॉल भी किया था। मैंने भी बहुत सारी जानकारियाँ करने का प्रयास किया है। कुछ वहाँ के कर्मचारी हैं, अलग-अलग कैंटोनमेंट के लगभग 4-5 कर्मचारी हैं जो ठीक-ठाक पदों पर हैं, उनसे जानकारी करने का प्रयास भी किया। देखिए, वो खुद परेशान हैं और उनका सीधा सा कहना है कि वो खुद परेशान हैं और उनको खुद कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है ऊपर से और यही कारण है कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधी-सी बात ये है कि आपको देखिए एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल करते रहना। देखिए, कुछ वेस्ट नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल तैयारी करते रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको वो तैयारी बिल्कुल छोड़ देनी है। एग्ज़ाम्स आपके जब भी होंगे, आपको तक नोटिफ़िकेशन पहुँचाया जाएगा। फिलहाल अगर आपने कल की वीडियो देखी थी, तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ चल रहा है, ठीक है? और साथ ही वहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन भी होने वाले हैं। जैसे अगर आप बात करें परिवर्तन के ऊपर, देखिए सैलरी बिल्कुल चेंज होने वाली है। यानी देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वो आप सभी को पता होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, वो स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से ज़्यादा अच्छी होती है और सैलरी भी उससे ज़्यादा ही होती है। जैसे अगर आप देखेंगे जो सरकारी टीचर होते हैं, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उनकी स्टार्टिंग 42,000 से होती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उनकी सैलरी लगभग 50,000 के आसपास से स्टार्ट होती है, वो अगर प्राइमरी के हैं तब भी, ठीक है। तो देख लीजिए सीधा सीधा 8-9 हज़ार रुपये का अंतर है और साथ में ही उसमें सुविधाओं में भी अंतर रहता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो अच्छे पदों पर होते हैं, उनको रहने के लिए आवास वगैरह भी दिया जाता है और भी दूसरी जो कह सकते हो दैनिक जो ज़रूरतें होती उसको भी सरकार पूरी करती है। यही सब कारण हैं जो कि आपके परीक्षाओं को देरी में करने का कारण बने हुए हैं। तो बिल्कुल इसको लेकर के समस्याओं को निदान जब भी होगा तब तक आपको सूचनाएँ पहुँचाई जाएँगी। तो तब तक आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा और अगर आपने कल की वीडियो देखी रही होगी तो आपको समझ में आएगा। अभी भी देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर जम्मू का कब होगा, कानपुर का कब होगा? देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपके कैंटोनमेंट का नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर बात करें आपकी सरकार को लेकर के, देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है उसको लेकर के यहाँ पर टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक तरीके से आप सभी भी जान रहे हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो एक तरीके से कह सकते हो कि अपने ही एम्प्लॉय या कह सकते हो अपने ही लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती है। ये कोई नई बात नहीं है और कोई भी सरकार आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हो कि कहीं न कहीं वो अपने पक्ष में ही सोचती है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम नहीं आएँगे, एक तरीके से राजनीति होगी। और ये हम लोग स्टूडेंट हैं, तो ये हम लोग स्टूडेंट की ही बातें करेंगे, एक तरीके से अपने अधिकारों की बातें करेंगे, वो सब जो भी है। लेकिन एक तरीके से आप इतना समझ लीजिए, बिल्कुल आपका जो कैंटोनमेंट जो क्षेत्र है, बिल्कुल राजनीति का एक पार्ट बन रहा है। अब वो भी आप इनडायरेक्टली वो भी आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, ठीक है? तो फिलहाल अब जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी आपकी जो भी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से मैं बिल्कुल करूँगा और जो भी जानकारियाँ निकल कर आएँगी मेरे पास में वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी निराश ना हों, आप अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करें। आप किसी अन्य परीक्षा से रिलेटेड अगर जानकारी चाहते होंगे तो वो भी कमेंट मैसेज ज़रूर कर देंगे। फिलहाल मैं कैंटोनमेंट से इसी प्रकार की जो भी नई जानकारियाँ निकल कर आएँगी आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको कल की वीडियो भी समझ में आई होगी और आज की वीडियो भी समझ में आई ही होगी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।